पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसाइल के हल के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। काबुल में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अफगान वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुज़ाकरात। क़याम अमन के अहद का इज़हार। दोनों मुल्कों के तारीख़ी रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अपने बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहा है। अफगानिस्तान रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। कुछ अरसे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में सर्द मोहरी रही। वज़ीर आज़म समेत सब ने फैसला किया है अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 60 मुल्कों को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल और तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। कानकुनी और मादनियात के शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल शो की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। चीन, अफ्रीका, यूरोप और अमरीका से दोस्ताना और कारोबारी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AI में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। पाकिस्तान में 20 के करीब मुख्तलिफ जगह ये वाकयात हुए। एक जान इसमें गई। ऐसा कोई भी फर्द जो हमलावर होगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब में जो वाकयात हुए उस पे 12 FIRs हुई, 142 लोग गिरफ्तार हुए। कारोबार पर हमले गैर इस्लामी हैं। अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। मुल्क भर में गैर मुल्की फूड चेन पर 20 मकामात पर हमले किए गए। गैर मुल्की फूड चेन पर हमले, एक मुलाजिम जाँ भाग हुआ। कारोबार पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में फूड चेन पर हमले के 12 मुकदमा दर्ज हैं। 142 लोग गिरफ्तार हैं। इस्लामाबाद में 2 मुकदमा दर्ज और 15 मुलजिम गिरफ्तार हैं। सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आला और इनकी टीम काम करने पर यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब पर लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं। मरियम नवाज ने कहा, रियासत को खुद लोगों के घर जाकर फलाही काम करना चाहिए। पंजाब हुकूमत सूबे के अवाम को रिलीफ फ्राहमी के लिए काम कर रही है। पंजाब हुकूमत ने अवाम के फलाह बहबूद के लिए 80 से ज़ायद मनसूबे शुरू किए। सियासी ताने शोबदाबाजी के लिए वक्त नहीं, जलसे जुलूसों से खिदमत नहीं होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। PTI के लोगों ने अभी इस ओवरसीज कन्वेंशन में शिरकत की है, जिसमें तो ये कोई नून का जलसा तो नहीं था ना? जिसमें प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ने खिताब किया है। इसमें PTI के लोग जो हैं वो टूट के आए हैं। UK की तंजीमों के प्रेसिडेंट्स हैं, दुबई का प्रेसिडेंट था, स्पेन के थे। दुनिया देखिए, इसमें दुनिया जहान की PTI के लोग, क्योंकि PTI के लोग बहुत सारे इन्वेस्टर थे। अलीमा खानम की इमा पे मुझ पे भी हमलावर हुए। सोशल मीडिया को वो डील करती हैं। ये तो रियासत पे भी हमला करने का इन पे इल्जाम है। मेरा ख्याल है वो कंप्रोमाइज भी वो नहीं चाहती है ना, सेटलमेंट की राह में भी वो रुकावट है। कितने लोग हैं टोटल जो ये कैंपेन चलाते हैं? 1000 से 1200 अकाउंट है ऑफिशियल। डिसीजन कहाँ होता है? किसी व्हाट्सएप ग्रुपों में होता है। ओवरसीज कन्वेंशन में तहरीक इंसाफ के तंजीमी सदूर की शिरकत का इंकशाफ। कन्वेंशन में PTI के बैरून ममालिक के तंजीमी सदूर शरीक थे। शेर अफजल मरवत की दुनिया पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, कन्वेंशन में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिलने गया था। UK, स्पेन, इटली, दुबई और दीगर ममालिक के तंजीमी ओहदेदारान मौजूद थे। ओवरसीज कन्वेंशन में तहरीक इंसाफ के इन्वेस्टर्स शरीक हुए। PTI का सोशल मीडिया विंग अलीमा खान चलाती हैं। वो नहीं चाहती बानी PTI और रियासत के मामला तय हों। 1000 से 1200 तक अकाउंट्स PTI ऑफिशियल अकाउंट्स के तौर पर काम करते हैं। PTI सोशल मीडिया मुहिम के फैसले व्हाट्सएप ग्रुप्स में होते हैं। खारियां गैरिजन में 8वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। 60 घंटे तवील पेट्रोलिंग मश्क का मकसद जदीद जंगी महारतों को बढ़ाना था। मश्क में पाक फौज के 7 टीमों, पाक बहरिया की 1 टीम और दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने हिस्सा लिया।
आई मश्क में बहरीन, बेलारूस, चीन, सऊदी अरब, मालदीव, मराकश, नेपाल, कतर, श्रीलंका, तुर्की, अमेरिका और उज्बेकिस्तान शामिल। बांग्लादेश, मिस्र, जर्मनी, कीनिया, म्यांमार और थाईलैंड के नुमाइंदों ने बतौर मुबस्सिर मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने कहा, ऐसी मश्कें पेशावराना फौजी महारतों और हिकमत अमली सीखने का सही फोरम है। मश्क जंग के बदलते हालात में टीम स्पिरिट को फ़रोग़ देती है। इस मकसद के लिए पाक फौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफ़ात को बरकरार रखा है। आर्मी चीफ ने मश्क के शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से नवाजा। बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हट जाने का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एडिशनल सेशन जज की अदालत में बज़रिया वीडियो लिंक पेश। वज़ीर आज़म ने कमरा अदालत में जिरा से पहले हल्फ लिया। बानी पीटीआई की वकील की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर इब्तदाई जिरा मुकम्मल। क्या ये दुरुस्त है? सियासी हरीफ होने की बिना पर आप एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। वकील बानी पीटीआई का सवाल। वज़ीर आज़म ने कहा, यह बात कतई दुरुस्त नहीं। अदालत ने केस की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पुलिस पर पथराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। अदालत ने आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सिविल जज मुमताज हंजरा ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 मुल्जिमान शमीम आफ्ताब और ड्राइवर मोहम्मद आहद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में आलिया हमजा ने कहा, नई FIR नया मेडल है। पुलिस पर किसी ने पथराव नहीं किया। कारकुनों को बचाने के लिए हर हद तक जाऊंगी। बातचीत कोई गुनाह है, इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अकल के आंधे हैं। आरिफ अलवी साहब आएंगे तो आपकी किससे मुलाकात मुतवक्का है, जो आप कह रहे हैं कि आरिफ अलवी बहुत बड़ा इंसान है। खान साहब का राइट है। जब खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है और मैंने इजाज़त ली है, तो खान साहब की रिहाई के लिए नहीं, खान साहब तारीख में अपनी नाम रकम कर चुका है। जो कहते हैं कि डील हो रही है, इनकी अकल चली गई। बाज़ाब्ता बातचीत के लिए आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूं। आरिफ अलवी बड़े इंसान और बानी के दस्ते रास्त हैं। बातचीत बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नहीं होगी। वो तारीख में अपना नाम रकम कर चुके हैं। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 0 पोलियो केस का हदफ मुकर्रर कर दिया। मिसिंग चिल्ड्रन का तनासब भी 0 करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को मुतल्लिका इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम को मौसर बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। मरियम नवाज के इंतजामिया को इंसदाद पोलियो वैक्सीनेशन के माइक्रो प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, कोई बच्चा पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे पीने से रह न जाए। किसी भी बच्चे का पोलियो के रिस्क पर होना हरगिज़ गवारा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। पूरे मुल्क के अवाम इजाजत नहीं देते कि कैनाल्स बनाई जाए। मुल्क में पहले ही पानी का बहरान है। ये नहीं कह रहे कैनाल्स ना बनाएं, पहले ये बताएं पानी कहां से आएगा। आप कहते हैं कैनाल सैलाब के पानी से चलेंगी। अगर सैलाब ना आया तो क्या होगा? ज़राअत नहीं होगी तो मैशत तबाह हो जाएगी। फसलों की काश्त के लिए पानी कहां से लाओगे? ये लड़ाई सिंध और पंजाब की नहीं। जब तक गरीब को ऊपर नहीं लाओगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का तकरीब से खिताब। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारिश के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। स्कर्दू में बलाई इलाकों और मुल्हिका पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह बल्तिस्तान 2 मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। KP में आसमानी बिजली गिरने और बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम भाग, 9 जख्मी हो गए। बारिशों के बायस मजमूई तौर पर 11 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुल्क
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िलज़िले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर में ज़िलज़िले के झटके। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फैसलाबाद, गुजरात, मालाकंड और एबटाबाद में भी ज़िलज़िला। लोगों में खौफ व हिरास, घरों और दफाते से बाहर निकल आए। ज़िलज़िले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। गहराई 94 किलोमीटर और मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का बॉर्डर था।